के बावजूद ये मेरा और मेरे डैड का घर है, वो मेरे घर में रहे। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरीज जोड़वा, जिसकी आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि शाज़िया जब अपनी बेटी ज़ारा को देखती है तो बहुत परेशान हो जाती है। क्यों ना कि उसने पहले तो कभी भी ज़ारा को किचन में जाते हुए और काम करते हुए नहीं देखा था। तो अब ज़ारा को जब जाती है किचन में और काम करती है, दरअसल वो तो होती है सारा, क्योंकि सारा तो घर का सारा काम करती थी, उसे सब कुछ करना आता था, इसलिए वो अब बैठ नहीं सकती। जब वो देखती है, उसे मौका मिलता है तो वो खुद ही किचन में चली जाती है अपना खाना वगैरह लेने के लिए और काम कर देती है। और जब ये इसकी माँ सारा कुछ देखती है तो वो परेशान हो जाती है और वो कहती है कि अब ज़ारा को हो क्या गया है, कुछ दिनों से मुझे लगता है जैसे वो बदली बदली सी है, वो मेरी ज़ारा रही ही नहीं है। बिल आखिर उसे रहा नहीं जाता तो वो ज़ारा के पास चली जाती है और पूछती है कि ज़ारा बेटा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? तो उस पर ज़ारा कहती है कि क्या हुआ मामा, मेरी तबीयत को मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो वो कहती है मुझे नहीं लगता बेटा तुम ठीक हो, क्योंकि जैसे तुम हरकतें कर रही हो मुझे लगता है कि तुम बीमार हो। उस पर उस आगे से ज़ारा कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, क्या हुआ? तो कहती है कि बेटा आज से पहले मैंने तो कभी तुम्हें किचन में काम करते हुए नहीं देखा और ना ही जाते हुए देखा है। अब मैं देख रही हूँ कि तुम किचन में भी जाती हो और अपने लिए खुद ही कभी खाना बना लेती हो और कभी डाल के अंदर चली जाती हो। तो उस पर आगे से ज़ारा फ़ौरन बोल पड़ती है कि मामा आपको कोई प्रॉब्लम है? कभी अगर मैं काम करूँ तब भी प्रॉब्लम, ना करूँ तब भी प्रॉब्लम, आपको क्या क्या चाहिए कि कैसी मैं ज़ारा बनूँ? मैं वही वैसे ही पुरानी ज़ारा बन जाऊँ, गुस्से वाली और मार कुटाई वाली? मैं तो कोशिश कर रही हूँ कि अपने आप को बदल लूँ, लेकिन आप तो वो मैं बिल्कुल ही अच्छी नहीं लग रही। तो उस पर आगे से शाज़िया कहती है ऐसी बात नहीं है, लेकिन मुझे क्यों तुम पर शक हो रहा है? मुझे लगता है कि जैसे तुम मेरी बेटी हो ही नहीं, जैसे तुम बदल ही चुकी हो। तो उस पर वहाँ पर सारा को ज़रा अपने ऊपर डर सा लगता है कि कहीं उसकी शाज़िया माँ पहचान ही ना ले। लेकिन वो आगे से कहती है कि मम्मा बस करें, आपको क्या हो गया है? आप पागल तो नहीं हो गई? ये कहकर अभी उसके नाना अब वो आ जाते हैं और वो फ़ौरन कहती है कि मैंने इसीलिए ही सोचा है कि सोच रखा है कि मैं तुम्हारी शादी कर दूंगी और वो भी बहुत जल्द। मैं तुम्हारी शादी सिकंदर के साथ कर दूंगी। ये कहकर वहाँ से शाज़िया चली जाती है और इधर ज़ारा परेशान हो जाती है और कहती है ये क्या कह गई है, मैं कभी भी सिकंदर के साथ शादी नहीं करूँगी। जब वो थोड़ी देर के बाद अपने नाना अब्बू के कमरे में जाती है और नाना अब्बू के पास जाती है और कहती है कि नाना अब्बू आप ये मामा से पूछे वो क्या कह रही हैं कि वो मेरी शादी सिकंदर के साथ करना चाहती हैं। तो मैं, आप जानते हैं ना कि मैं सिकंदर से शादी नहीं करना चाहती हूँ, ना ही मैं अभी शादी करना चाहती हूँ, मैं अभी सिर्फ अपनी पढ़ाई करना चाहती हूँ। तो उस पर आगे से उसका नाना अब्बू कहते हैं कि बेटा तुम्हारी माँ से ही कह रही है, हमने यही सोचा है कि जैसे तुम्हारे ज़िंदगी में तब्दीलियाँ आ रही हैं, हमने यही फैसला किया कि तुम्हारी शादी सिकंदर के साथ कर दी जाएगी, कर दे तो ये सबसे बेहतर फैसला होगा। तो उस पर आगे से ज़ारा बोलती है आप लोग कौन होते हैं मेरी ज़िंदगी का फैसला करने वाले? आप लोगों ने मुझसे पूछा भी नहीं। तो उस पर आगे से उसके नाना अब्बू बोलते हैं कि बेटा तुम इतनी बड़ी हो गई हो कि तुम अपने फैसले खुद करो और हमें कहो कि हम कौन होते हैं। तो उस पर वो कहती है ये मतलब मेरा हरगिज़ नहीं था, लेकिन मैं, आप लोग जानते हैं कि मैं कभी भी सिकंदर के साथ शादी नहीं करूँगी। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं और इधर मेहरबान साहब बहुत परेशान हो जाते हैं। ये कहते हैं कि ज़ारा को क्या हो गया है कि यूँ ये ऐसी हरकतें कर रही है कि वो वाली तो ज़ारा रही ही नहीं है। इधर आप देखेंगे कि जब सारा को मौका मिलता है तो वो बहुत ही परेशान हो जाती है और वो फ़ौरन ज़ारा को फ़ोन कर देती है और कहती है कि ज़ारा तुम जितनी जल्दी हो सके अपने घर में वापस आ जाओ। तुम जानती हो ना कि तुम्हारे नाना अब्बू और तुम्हारी माँ क्या सोच रही है। वो कहती है कि क्या? वो कहती है कि वो लोग मेरी सिकंदर से शादी करना चाहते हैं और वो कहते हैं कि हमारा ये अटल फैसला है, इसलिए मैं तुम्हें कह रही हूँ कि तुम जल्दी से घर वापस आ जाओ, बेहतर है। और मैं वहाँ अपने घर वापस चली जाऊँ। तो उस पर आगे से ज़ारा उसे कहती है कि तुम सारा परेशान नहीं हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं आऊँगी और सब कुछ ठीक कर लूँगी, बस तुम थोड़े से दिन इंतज़ार करो। तो वो कहती है कि फिर भी मैं तुम्हें कह रही हूँ कि तुम जल्दी से आ जाओ। वो कहती है कि ठीक है। जब फ़ोन बंद करती है तो ज़ारा क्योंकि सिकंदर को पसंद करती है, इसलिए वो परेशान हो जाती है और कहती है ये वाकई अगर इसकी शादी सिकंदर के साथ होगी तो मैं क्या करूँगी, इधर मैं क्या करूँगी। इसलिए वो कुछ सोचती है कि मैं कैसे घर वापस जाऊँ। इधर आप देखेंगे कि सारा जब फ़रद का किस्सा खुल जाता है मज़र के सामने, तो वो उस अपनी बहन को कहता है कि तुमने ऐसी हरकतें क्योंकि तुमने मेरी बेटी पर और मेरी बीवी को पर इतने ऐसे इल्ज़ाम लगा के उसे घर से क्यों निकाला। तो उस पर आगे से फिर कहती कि भाई मैंने ऐसे नहीं किया था, बस मैं तो लालच में आ गई थी, मैं यही चाहती थी कि मेरे बच्चों का अच्छा मुस्तकबिल हो जाए, तो इसीलिए मैंने ये सब कुछ कर दिया। वो कहता है कि तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आई मेरी ज़िंदगी
ज़िंदगी तबाह करते हुए। तो कहती है कि भाई मुझे माफ़ कर दें। वहाँ पर आदिल भी खड़ा होता है, क्योंकि आदिल सारा कुछ जानता है अपनी माँ और बहन के बारे में। वो पहले भी यही चाहता था कि वो कभी भी सारा के साथ ऐसा सलूक ना करे, लेकिन वो बहुत बुरा सलूक कर रही होती थी। इसलिए वो कहती है, फिर फ़ौरन बोल पड़ती है कि भाई मेरी तो ख्वाहिश है कि मैं आपकी बेटी ज़ारा की शादी अपने बेटे आदिल के साथ कर दूँ। मैं ये चाहती हूँ कि मुनव्वर के साथ आप उसकी शादी मत करें, क्यों ना कि आदिल भी तो यही चाहता था। उस पर आगे से मज़र कहता है कि तुम लोग कौन होती है कि मुझे बताने वाले कि मैं किसके साथ अपनी बेटी की शादी करूँ, किसके साथ ना करूँ। आगे तुमने थोड़ी मेरी बेटी की ज़िंदगी तबाह की है। तो उस पर आगे से फ़रत कहती है, आपको क्या हो गया है भाई साहब, मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि मुझे पता नहीं चला। वहाँ पर सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं। वहाँ से मज़र अंदर चला जाता है और इधर इधर फ़रत अपनी बेटी के पास बैठ जाती है और कहती है कि रखिए, सब कुछ तुमने किया था। मैंने तुम्हें मना करती थी कि तुम दूसरों के लिए बुरा मत सोचो, लेकिन तुमने नहीं माना। आज देखा तुम्हारे साथ और मेरे साथ कितना बुरा हो चुका है। अब भाई साहब हमसे नाराज़ हो गए। अगर भाई साहब हमसे नाराज़ हो गए तो हम कहाँ जाएंगे? अगर उन लोगों ने हमें हमारे घर से निकाल दिया। तो वो कहती है कि बस करें, मुझे नहीं पता, मैं मुनव्वर को पसंद करती हूँ, मुनव्वर के साथ मैं ही शादी करूँगी, जो मर्ज़ी हो जाए। वो फ़ौरन मुनव्वर को कॉल करती है और कहती है, रखिए कि तुम जितनी जल्दी हो सके मुनव्वर अपनी माँ को हमारे घर रिश्ते के लिए भेजो और भेजो, ताकि हम दोनों की शादी हो सके। मुनव्वर उसे कहता है कि ठीक है, तुम अपने घर वालों को मनाओ, मैं अपने कोशिश करके अपनी माँ को तुम्हारे घर भेज देता हूँ। जब वो अपनी माँ को बताती है फ़रत के कि वह मैंने मुनव्वर से बात कर ली, वो अपनी माँ को मेरी और अपने रिश्ते के लिए भेजेगा, इसलिए आप आपका काम है कि आप मामू से कैसी बात करती हैं। तो वो कहती है कि ठीक है। अब यहाँ पर फिर सोचना शुरू हो जाती है कि मैं कैसे मज़र के साथ बात करूँगी कि शादी की रिश्ते की, कि मुनव्वर और उसकी माँ रिश्ता लेने आ रही हैं। रखी का ये सब कुछ आप देखेंगे कि सारा सुन लेती है, क्योंकि सारा को पहले ही इल्म था। वो तो कभी भी मुनव्वर के साथ शादी नहीं करना चाहती थी। वो तो सिर्फ एक चाल चल रही थी कि ताकि फ़रत पोपो की सारी साजिशें उसके बाप और उसकी माँ के सामने आ जाए, ताकि उन्हें पता चल जाए कि वो कितनी इनकी खैर ख्वाह है। क्योंकि जो कुछ अभी तक उनकी ज़िंदगी में होता है, ये सब कुछ उस फ़रत पोपो ने ही तो किया था। वो तो ये नहीं चाहती थी कि कभी भी मेरी माँ और मेरा बाप मिलकर इकट्ठे रहें, ताकि इकट्ठे रहें। उन्होंने इसलिए तो मेरी माँ को इस घर से निकाल दिया था। उनकी कोशिश थी कि वो मुझे भी इस घर से निकाल दें, लेकिन वो नहीं कर सकी। उन्होंने अपना नौकर मुझे बना लिया था और मुझे नौकरानियों की तरह सारा काम करवाती थी। अब उन्हें ये नहीं पता कि उनका किसके साथ पाला पड़ा है। मैं सारा नहीं ज़ारा हूँ। मैं इन लोगों को हर वो चीज़ बताऊँगी जो इन लोगों ने सारा के साथ नाइंसाफ़ी की, और जो उसका हक था वो सब इनसे छीन के मैं उसे दूँगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें, बेल को भी दबा